पहले नवजोत सिंह सिद्धू और अब नवजोत कौर हर बार अपने बयानों के लेके कांग्रेस के ऊपर कई सवाल खड़े कर देते हैं। बीते दिने नवजोत कौर की तरफ से हालांकि गवर्नर से मुलाकात करती, लेकिन बयान वो ऐसा देती है कि सभी कांग्रेस को जवाब देने में कई तरीके की समस्या तो आ रही है। लेकिन इस समय हमारे साथ बात करने के लिए को इंचार्ज मौजूद हैं, खासतौर पर पंजाब में पहुंचे हैं। अब नवजोत कौर को लेकर उनका क्या बयान, उनसे जानते हैं। सर, पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने 2022 में पार्टी को लेकर जमकर बोला। कहा जाता है कांग्रेस में कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे हर किसी को बात रखने का अधिकार है। अब नवजोत कौर की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि 500 करोड़, इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां जमकर जो कांग्रेस को घेर रही। जिस प्रकार का कल उन्होंने बयान दिया गया था, जिसके माध्यम से उनका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार का था कि मैंने ये कुछ बयान इस प्रकार का नहीं दिया था, और नाम इसके लिए उन्होंने खुद के ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। जब एज अ को इंचार्ज के नाते मैंने और बघेल साहब ने उनके साथ उनका फोन आके उन्होंने उसके बारे में उनका क्लेरिफिकेशन दिया था। ये बात है कि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी अनुशासनता के तहत चलती है। ये जो अनुशासनहीनता किसी भी बड़े नेता के माध्यम से अगर आने वाले समय में अगर हो गई है, होगी, तो इसको पार्टी में उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो नवजोत कौर के ऊपर भी एक्शन होने वाला है? मैं आज नहीं बात बताऊंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने कुछ हमारे सामने कल उनको ट्विस्ट किया गया था उनके स्टेटमेंट को, ये उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन पार्टी को दिया था। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ ना। तो आज मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पार्टी हमारा मेन एजेंडा 2027 के चुनाव में ये पंजाब के पंजाबियत को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के माध्यम से यहाँ पे सरकार बनाने का हमारा प्रयास है। जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी की जो करप्ट सरकार है, जिसके जरिए से यहाँ पे पंजाब को खराब करने का काम हुआ है, जी आज पंजाब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। पंजाब सरकार के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। आज युवा बेरोजगार है, युवा नौकरी की तलाश में आज पंजाब छोड़कर बाहर जा रहा है। पंजाब एक कृषि प्रधान स्टेट हुआ करता था, आज यहाँ का किसान बर्बाद हो चुका है। जिस तरीके से मैन मेड क्लाइमेटी जो इन्होंने यहाँ पे लाई थी, बाढ़ के पीड़ित लोगों को आज भी सहायता नहीं मिली है। आज हमारे टीचर्स परेशान हैं, आज यहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज परेशान हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 2027 का चुनाव। पर सवाल ये सर, कांग्रेस का लक्ष्य बेशक 2027 है, लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी है, चाहे वो सर अभी तो आपके 2 चुनाव निकले हैं पंजाब से, हरियाणा का भी आपने हालात देखे, किस तरीके से सरकार बन रही थी, नहीं बन पाई। पंजाब में एक मंच पर एकजुट कैसे होंगे, चाहे लुधियाना का बाई इलेक्शन, चाहे तरन का देख लीजिए। अब नवजोत कौर के बयान के बाद, क्योंकि उसको ट्विस्ट तो सर नहीं कह सकते, क्योंकि जमकर उन्हें खुलकर बयान दिया है सर, वीडियोस में तो आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते ना। जब ये बात उनको पूछी गई थी, उनके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्लेरिफाई किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कहीं अब पार्टी के अंदर आपको हर एक को बात करने का, रखने का अधिकार है। ये पार्टी लोकशाही के तत्वों को, मूल्यों को मानने वाली पार्टी है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानते हैं। ऐसे हालात में अगर कोई व्यक्ति, मैं किसी का नाम नहीं बता पाऊंगा, ना लूंगा, ना हम इसमें ये करेंगे कि जो भी आने वाले समय में भी जब ये बात कभी हो जाएगी, उसके ऊपर हम लोग बड़े अच्छे तरीके से उसके स्टेप्स को हम लेंगे। ये बात आज मैं क्लियर करना चाहता हूं। और जो हमारी बात पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बारे में जो चल रही है कि कहीं मीडिया में, मैं कल ही यहां पर आने के बाद मुझे पता चला कि खुद मीडिया चला रहा है कि हमारे प्रधान का रिजिग्नेशन हमने लिया है और जो हमारे सीएलपी का रिजिग्नेशन लिया है। मैंने और हमारे जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भूपेश बघेल साहब ने इसके बारे में कई बार हमने आज भी मैं क्लेरिफाई करता हूं कि हमारे प्रधान का किसी भी प्रकार का रेजिग्नेशन हमने नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व नहीं करने जा रहे हो। जिस प्रकार से हमारा संगठन सर्जन ये जो अभियान चला, उसके माध्यम से हमने 29 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के, इसमें से 27 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हमने सही तरीके से आम वर्कर्स की बात को सुनते हुए हमने जिला प्रधानों को अपॉइंटमेंट दी है। हमारा संगठन मजबूत करना हमारा फर्ज है। जो संगठन
किसी भी हालात में आम आदमी पार्टी सरी की झूठी पार्टी, जो झूठों के सरदार उनके नेता है, जो हमारे वर्कर्स को जिस तरीके से 22 में उन्होंने गुमराह किया, लोगों के बीच जाकर उन्होंने बड़े बड़े खोखले वादे उन्होंने किए थे, आज ऐसे झूठे वादे वो करके दोबारा से गुमराह करने का जब ये प्रयास करेंगे, हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। इसीलिए बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमारी कमिटीज हमने बनाने कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी नई कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की नई कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, और जो हमारा एजेंडा तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ के सत्ता से नीचे खींच लेना और पंजाब को बचा लेना। 2027 के चुनाव क्या राजा वड़िंग की प्रधानगी के हेठ ही होंगे? जिस प्रकार से आज हम काम कर रहे हैं, आज हमारे प्रधान के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी 2027 का विजन हम देख रहे हैं। आज हमारा प्रधान जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर्स को और उन्हीं के नेतृत्व में हमने संगठन सर्जन अभियान भी चलाया, आज जिला प्रधान की अपॉइंटमेंट हमने कर दी है। ये हमारा 2027 में हमारा जो टारगेट है, ये जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी और अकाली दल, ये कांग्रेस पार्टी के रोजाना कुछ न कुछ गलत फहमियां लोगों के बीच फैलाने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक एजेंडे के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कैंपेन कमेटी हम अभी आने वाले समय में फॉर्म कर रहे हैं। कैंपेन कमेटीज के माध्यम से हमारे इशू, हमारे टॉपिक्स, हमारा जो एजेंडा है ये तय हो चुका है, और हम लोग बहुत ही मजबूती से यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2027 में कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी हो, अमरिंदर राजा वरिंग जी हो, प्रताप बाजवा जी हो, सुखविंदर रंधावा जी हो, राणा गुरजीत जी हो, और सभी नेताओं के साथ मिलते हुए ये हमारे सभी नेता, मैं किसी एक नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी विजेंद्र सिंगला सरी के हो, हमारे जभी नेता सभी नेताओं के साथ सिंगला साहब का तो नाम भी चल गया था प्रधानगी को लेकर। बात मैंने आप मुझे पूछ रहे हो, मैं बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर आज यहाँ पर अमरिंदर राजा वरिंग जी काम कर रहे हैं। ठीक है सर। अमरिंदर राजा वरिंग जी के नेतृत्व में हम ये आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी नजर एक अगर कोई होती है तो क्या पार्टी एक्शन लेगी? जिस तरीके से मैंने आज दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि पार्टी में किसी भी बड़े से बड़े नेता क्यों न हो, वो अगर इंडिसिप्लिन करते हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो जाहिर है बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पे कहते हैं कि अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि 27 के चुनाव में आखिर पंजाब में किस तरीके की रणनीति बनती है। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।